Good morning, student. Last video you learned some passage of water everywhere. Water के बारे में हमने पढ़ाया था. तो now we continue today the water everywhere unit third activity 1 and 2. The name of the chapter water everywhere. Water everywhere. तो आपने देखा इसमें ये चैप्टर ये वाले में आपने देखा कि इस तरह का बना हुआ है, कितने सारे जीरो इसमें डाले गए हैं. सो मेनी ना 3 3 4 3 6 3 8 9 19 0 is here and 1 2 6 and 19 0 इतने लीटर्स जो हैं वाटर ऑन आवर प्लैनेट. इतने तो गिनती मैं भी नहीं जानती हूँ. डिड यू नो दैट देयर आर इतना लीटर्स. आप ऐसे देखना ये कितना पढ़ा जाता है. 1 2 6 0 and 1 2 3 4 5 6 times. इतना लीटर जो है वाटर वी हैव इन आवर अर्थ. अपने यहाँ पे है आवर प्लैनेट. दैट सीम्स लाइक अ लॉट. अभी देखने से क्या लगता है कि बाप रे इतने ज्यादा. ओ माय गॉड इतने पानी है हम लोग के पास. बट ड्रिंकिंग वाटर कैन बी वेरी स्केयर. व्हाई इज दैट? इतने पानी होने के बावजूद हमारे जो पीने के पानी है द ड्रिंकिंग वाटर इज वेरी स्केयर, वेरी लेस. एंड नाउअडेज यू हियरिंग दैट सेव वाटर. कहीं भी ड्रॉप है टैप में से अगर ड्रॉप गिर रहा है तो आप उसे क्लोज कर दीजिए. द टैप को क्लोज कर देना है एंड सेव द वाटर. एंड so here the drinking water is very short here because less than 1/2% of Earth's water is drinkable. Because less than 1/2%. जितने भी वाटर हैं उनके 1% जो है वाटर ओनली ड्रिंकेबल है. बाकी सब जो है बेकार वाटर है. जैसे कि ओशन के वाटर हैं. कितने सारे ओशन है, 7 महासागर हैं. तो सारे ओशन के वाटर भी इसमें गिनती काउंटेड है ना. एंड ओशंस वाटर यू नो द सॉल्टेड वाटर हैपेंस एंड they are not drinkable. And the people, the scientists are also not convert that water in drinkable because we have so many fuel. मतलब उनको उबाला जाएगा. जैसे इन एंशिएंट टाइम जो है खारे पानी को, खराब जो जल होते थे तो उनको बॉयल करके पीने के लायक बनाया जाता था. तो इफ वी बॉयल द सो मेनी वाटर द लाइक ओशंस वाटर तो कितने आपको हाउ मेनी फ्यूल यू स्पेंड देयर फॉर बॉइलिंग. तो ये तो इट इज वेरी ये हो जाएगा ना. आपको एक्सपेंसिव हो जाएगा. बहुत सारे खर्च करने पड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है. इतना हमारा नुकसान हो जाएगा. दैट्स व्हाई द साइंटिस्ट नॉट डिड ना. क्योंकि नहीं तो अभी तक तो कर चुके होते. इतने महान साइंटिस्ट हुए हैं हमारे इस धरती पे. बिकॉज लेस देन 1/2% of Earth's water is drinkable. So you can see why we need to take care of water. So you see आप लोग देखते हो कि why we need to take care of water. क्योंकि पानी तो है पर पीने लायक नहीं है. और the water is very essential for our life. अगर पानी नहीं होगा, पानी नहीं पिएंगे तो जान भी जा सकती है. You may wonder why we don't
make the ocean's salt water drinkable. Actually we do. बोलते हैं कि actually we do, हम कर सकते हैं, बट क्या है आगे देगा इसमें कि हम लोग उतने फ्यूल खर्च नहीं कर सकते. It's called desalination. The process of that we make the salted water to the sweet water. This is called desalination. Desalination, the process of removing salt from sea water so that people can use it. Removing salt from sea water. The sea water, you know, the sea water is salted. वो खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, और नदी के पानी को रिवर्स वाटर, वी से द मीठा पानी, है ना. तो वो पानी हम लोग नहीं पी सकते. नदी का पानी पीते हैं, कुएं का पानी पहले पीते थे, आजकल नहीं पीते हैं, बट तालाब का भी पी सकते हैं. पहले साफ सुथरा होता था, पॉल्यूशन नहीं होता था इन एंशिएंट टाइम. नाउअडेज इट बिकम वेरी डर्टी, सो दैट्स व्हाई वी नॉट ड्रिंक ना. इवन नदी का भी हम लोग नहीं पीते हैं. बहुत कोई साफ सुथरी नदी है, बीच से कहीं से लाया तो अभी भी माना जाता है गंगा यमुना नर्मदा का पानी जो है पवित्र है, वहाँ लोग स्नान करते हैं. बट ये तालाब और कुएं का पीना लोगों ने छोड़ दिया. ओनली जान माल ये सब जो है पशु पक्षी एनिमल्स ओनली ड्रिंक्स. In fact, people have been making sea water drinkable since the time of the ancient Greeks. Ancient Greek के टाइम से बोल रहे हैं कि people have been making sweet water. जो ग्रीक के टाइम से ही ये पद्धति चली आ रही है, इसको ट्राई किया जा रहा है कि कैसे इतने सारे पानी तो है हमारे पास, उसको ड्रिंकेबल कैसे बनाया जाए, पर सक्सेस अभी तक नहीं मिला है. The old way was to heat the water until it turned to steam. Old way जो पुरानी पद्धति है कि जो भी गंदे पानी, मतलब ये पानी है, we should heat water, उनको बॉयल करते हैं और फिर उसको ड्रिंकेबल बनाते हैं. The steam would rise leaving the salt behind. वो जब स्टीम वो बनता है, भाप बनते हैं, स्टीम जब उसमें से आता है तो वो सॉल्ट का रूप ले लेता है, वो सॉल्ट अलग छोड़ देता है. The steam would be cooled, condensed, backed into water. फिर वो वाटर का रूप ले लेता है. जैसे कि अभी बादल आप लोग देखते हो, वो क्या है, स्टीम है, और फिर वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है और पानी बरस जाते हैं. एंड देन कलेक्टेड, उसके बाद उसको कलेक्ट किया जा सकता है. जो हम लोग स्टीम करते हैं, बॉयल करते हैं वाटर, फिर उसको कलेक्ट करते हैं. दिस मेथड वर्क्स वेल इन ए स्मॉल अमाउंट, बट हीटिंग द वाटर टू बॉयल टेक्स अ लॉट ऑफ फ्यूल. दिस मेथड वर्क्स वेल, मतलब ये जो मेथड है, पद्धति है, ये अच्छा काम कर सकता था. पानी को बॉयल करो और पीने लायक बनाओ, लेकिन इसको बॉयल करने में जो हीट हम लोग गर्म करेंगे, जो हम लोग इसके लिए फ्यूल जलाएंगे, तो बहुत का खर्चा है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ फ्यूल एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव. बिकॉज ऑफ द नीड फॉर सो मच फ्यूल, बिकॉज ऑफ मतलब कारण कि इसको उबालने में जो इतने सारे फ्यूल खर्च होंगे. डिसैलिनेशन इनफ वाटर फॉर सिटीज, स्टेट्स एंड नेशंस इज यूजुअली टू कॉस्टली. ये जो है बहुत कॉस्टली हो जाएगा. However, a technology improves and fresh water becomes less plentiful. Scientists and engineers to look for new ways to make desalination less costly. अभी साइंटिस्ट लोग इसका पता कर रहे हैं कि इसे लेस, कम खर्च में कैसे किया जाए. एक्टिविटी सेकेंड. The title water everywhere comes from a famous poem called the Rene of the Ancient Mariner. The poem is very long and tells a story of a very unlucky sailor. ये जो पोएम है, जहाँ से लिया गया है ये पार्ट, ये एक पोएम है, लंबा पोएम है. रिन ऑफ द एंसेंट मैरिनर नाम है उसका. और द पोएम इज वेरी लॉन्ग, बहुत बड़ा है, बट टेल्स द स्टोरी. उस पोएम के द्वारा क्या बात
बातें कही गई है एक अनलकी सेलर के विषय में। एक नाव का विहार करने वाला है, कोई नाविक है, सेलर बोलते हैं वन को, जो बोट चलाने वाला होता है, नाविक वर्ड है उसके लिए, उसे सेलर कहते हैं। तो वो अनलकी पर्सन है, वो बीच मझधार में फंस गया। बीच मझधार मतलब वाटर एवरीवेयर का मीनिंग क्या है? हर जगह चारों ओर पानी ही पानी, उसे न कोई किनारा दिख रहा है, न कोई आदमी दिख रहा है, न कुछ उसे एक झुकने का सहारा दिख रहा है, तो वो पानी में है। यू कैन फाइंड मेनी रिकॉर्डिंग्स ऑफ इट ऑन द इंटरनेट। इस तरह के जो है इसके आप रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे, ये वाटर एवरीवेयर वाले कहानी के। सो इन वन वर्ड्स ऑफ द पोएम, द सेलर शिप नीड्स विंड टू सेल ऑन द ओशन, बट फॉर मेनी डेज देयर इज नो विंड। एक वर्ष में एक जो स्टैंजा है इसका पोएम का, उसमें कही गई है बात कि सेलर्स, द सेलर्स शिप, जो वो नाविक का जो जहाज है, वो नाव है उसका, वो उसे विंड चाहिए, हवा चाहिए नाव को आगे बढ़ाने के लिए। पहले आपने देखा होगा इस तरह के नाव चला करते थे, फोटो में ही आप देख सकते हो, अब तो नहीं चलते इस तरह के। तो इसे जो है हवा की आवश्यकता होती थी, विंड, नेसेसरी टू विंड, बिकॉज कि हवा के वो जो पतवार चलाता था ऐसे, तो हवा के रुख से वो नौका आगे बढ़ती थी। द बोट वो अहेड बाय द विंड, किधर का हवा का रुख होगा, अगर विपरीत दिशा में जाना है तो नाविक को बहुत दम लगाना पड़ता था, पतवार चलाना पड़ता था, और अगर हवा के रुख में जाना है तो थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो जाएंगे। अभी भी आप देखोगे कि कहीं ढलान में जा रहे हो, कहीं स्लीपिंग वाला एरिया है, रोड है, तो आपको थोड़े से में ही आप चले जाते हो। साइकिलिंग करते हो आप लोग तो देखोगे कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, थोड़ा सा एक पैडल मारा और आगे बढ़ गए। बट अगर विपरीत चढ़ाई पे जाते हो तो आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, पैडल ज़्यादा मारना पड़ता है ना, लाइक दैट। ये नौका जो थी वो विंड से चलती थी, हवा से, तो हवा का उसको चाहिए था। एंड दे डिडंट फाइंड दैट टाइम द लेशमार, थोड़ा सा भी उसे हवा चल ही नहीं रही थी। बट फॉर मेनी डेज देयर इज नो विंड, वो 3-4 दिन से हवा चल ही नहीं रही थी। कभी कभी आप लोग गर्मी के मौसम में देखते हो, समर सीजन, कि पेड़ पत्ते कुछ नहीं हिल रहे हैं, लोग गर्मी से व्याकुल है, एवरीबॉडी सीज द ट्रीज नॉट एनी लीफ आर, जो है वो चल रहे हैं या हिल रहे हैं, नॉट, तो वो उसको वो अटक गया था। वाटर हर जगह पानी ही पानी दिख रहे थे, हवा का भी उसे नामो निशान नहीं था। डे आफ्टर डे वी स्टक नॉर ब्रीथ नॉर मोशन, डे आफ्टर डे समय बीतता गया, डे आफ्टर डे, आज से कल हुआ, कल से परसों हुआ, समय बीतता गया। वी स्टक मतलब वो जैसे रुक गया, सब कुछ रुक गया था, हवा थम गई थी और न किनारा सूझ रहा था, न कोई लोग दिख रहे थे, और नौका जो है ऐसे ठप पड़ सी गई थी, जो जिंदगी रुक गई थी। स्टक मतलब थम जाना, अटक जाना। तो नॉर ब्रीथ नॉर मोशन, न वो सांस ले सकते थे और न ही मोशन मतलब हवा पानी किसी चीज का नामो निशान नहीं था। एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन, वो आइडल केवल वो पेंटेड शिप ही था, जो शिप में वो बैठे थे वही उनका आइडल था, वही पेंटेड ओशन लग रहा था कि वो जो है वो एक सीनरी कैसे होता है कि जैसे समुद्र के बीच में एक नाव है, सीनरी हम लोग देखते हैं, बस वही स्थिति बन गई थी कि ऐसे वो न आगे बढ़ रहा है नाव, न आगे पीछे, न हवा का निशान, नामो निशान है, न पानी का, न कुछ, न किनारा दिख रहा है। तो वो एक पेंटिंग जस्ट लाइक अ पेंटिंग, वो सीन वैसा तैयार हो गया था। द नेक्स्ट वर्स हैज आवर टाइटल, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, और द बोट्स मतलब किनारा का यहाँ पे मतलब है, बोट ऑल किनारा मतलब जैसे बीच में हो तुम नदी में तो साइड दिखता है, अगर तालाब में हो, समंदर में हो, तो किनारा कहीं दिख नहीं रहा है, चारों ओर लग रहा है मानो कि सारे किनारे जो सिकुड़ गए थे
any bank of that water nor any drop of drink, और ना ही पानी मिल रहा है for drink करने के लिए, पीने के लिए पानी भी नहीं प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से फर्स्ट एंड सेकेंड में ये